खुशनसीब है जिनके बेटे आलिम दीन हो गए। तो मैं यह कह रहा था मेरे भाई, दुआएं हम मांगते हैं मगर कबूल नहीं है। तो दुआ कबूल होने के लिए हमें करना क्या है? हमें 5,000 दिन में नहीं कमाना, हमें 10,000 दिन में नहीं कमाना, खून पसीने की कमाई कमाना है, खाना है। इसलिए हुजूर ने फरमाया जो कोई हलाल कमाई का एक लुकमा खाता है, अल्लाह उसके जिस्म को, उसके दिल को रोशन फरमा देता है। फरमाया जो हराम लुकमा खाता है, हराम लुकमा खाता है, एक लुकमे की ये नहुसत है कि 40 दिन की इबादत खत्म हो जाती है। एक लुकमा भाई 40 दिन, 40 दिन की इबादत खत्म, एक लुकमा। और जो रात दिन खा रहा है उसका क्या होगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग बन जाए, हमारी कोठी बन जाए, हमारे पास पैसा हो जाए, हमारा नाम हो जाए, हमारी वाहवाही हो जाए, चाहे कमाई कैसी हो, मेरे भाई तुम्हारे नबी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम किसी को दबा के, किसी को कुचल के, किसी का हक मार के तुम पैसे वाले बनो। तुम्हारे नबी ने फरमाया था अल्लाह से इतनी दौलत मांग कि जिससे तेरा गुजारा हो सके, तेरे अहलो अयाल का गुजारा हो। अब एक बात और सुन लीजिए आप, जैसे ही पैसा आता ना इमाम साहब, तो सबसे ज्यादा अपने लोगों पर उस पैसे का रोब ढालना शुरू कर देते हैं, और पड़ोसियों पर तो इतने सख्त हो जाते, हवा में उड़ के अगर पत्ता भी आ गया, अगर लोटा भी आ गया, पड़ोसी का कपड़ा भी उड़ के आ गया, तो लड़ाइयां हो गई। इतने मुआशरे में पड़ोसियों को कमजोर समझते हो, इतना हकीर समझते हो। मेरे नबी ने फरमाया वल्लाह, 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता कि जिसका पड़ोसी उससे परेशान रहता हो। क्या लिए बैठे हो आप कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं? नबी ने तो आखिरी जो खुतबा हुजूर ने दिया ना, और आखिरी हज जब मुस्तफा ने किया, तो फरमाया सुनो, आज से किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं, अरबी को अजमी पे कोई फजीलत नहीं, गोरे को काले पर, पैसे वाले को अमीर पर कोई फजीलत नहीं। अगर तुम में सबसे ज्यादा फजीलत किसी को है तो इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा नेक है वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा एहतराम के काबिल है। क्या नशा है? ये कौन सा नशा है दौलत का? हुजूर की बारगाह कह दो सुभान अल्लाह। सहाबी आए और कहने लगे या रसूलल्लाह, शहर मदीना में एक औरत रहती है, खूसियत उसकी यह है, बड़ी नेक है, बड़ी पासा है, बड़ी मुत्तकी है, नवाफिल पढ़ती कसरत से, खैरात भी करती, ज़कात भी देती है, अतियात भी देती है, सदकात भी करती है, सबसे मोहब्बत भी करती है। हुजूर ने फरमाया ये तो सब अच्छा है, लेकिन जरा ये बताओ उसके पड़ोसियों से जाके पूछो, उसके पड़ोसियों से जाके मालूम करो, क्या उसके पड़ोसी उससे खुश रहते? नाराज तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, अजियतें तो महसूस नहीं करते? गए जाने के बाद पूछा पड़ोसियों से बताओ इस खातून के बारे में तुम क्या कहते हो? तो मोहल्ले वालों ने कहा था जनाब अगर पूछने आए हो तो सुनो, इसकी नमाजें अपनी जगह है, इसके रोजे अपनी जगह है, इसकी इबादत अपनी जगह है, इसकी बंदगी अपनी जगह है, इसकी ज़कात अपनी जगह है, इसका सदका अपनी जगह है, इसका अतिया अपनी जगह है, इसकी बंदा परवरी अपनी जगह है, इसकी खिदमत गुजारी अपनी जगह है, खालिक पर मेहरबानी अपनी जगह है। लेकिन ये हमें बड़ी सताती है, इसकी जबान जब चलती है ना तो
गालियां निकलती हैं इसकी जबान से, ये अपनी जबान से हमें तकलीफें देती है। वो आए सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह ऐसी ऐसी खबर मिली है, आका ऐसा ऐसा लोगों ने बताया है, या हबीब अल्लाह ऐसा ऐसा लोगों ने बताया है। मेरे आका ने फरमाया था वो औरत जहन्नम में है, वो औरत जहन्नम में है, वो औरत जहन्नम में है। अल्लाह वो सहाबा चीख पड़ते, या रसूल अल्लाह, हे मेरे आका, इतनी नमाज पढ़ने वाली, इतनी रोजा रखने वाली, इतनी इबादत करने वाली, इतनी बंदगी करने वाली, सिर्फ जबान से अजियत करती है, सिर्फ जबान से लोगों को तकलीफें देती है, तो वो जहन्नम में है। फिर एक सहाबी खड़े होकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इसी शहर मदीना में एक ऐसी भी औरत है ज्यादा माल उसके पास नहीं है, गुर्बत और अफलास की मारी हुई है, पनीर के कुछ टुकड़े गरीबों पे सदका कर देती है, कुछ टुकड़े पनीर के सदका कर देती है, नवाफिल कम पढ़ती है, कुरान की तिलावत भी ज्यादा नहीं करती। हुजूर ने फरमाया जाओ उसके भी पड़ोसियों से जाके मालूम करो। अल्लाह अकबर, सहाबी जाते हैं, जाने के बाद पूछते हैं पड़ोसियों बताओ तुम इस औरत से क्या परेशानी है? उन्होंने कहा नहीं हमें इससे कोई परेशानी नहीं, हमें इससे कोई अजियत नहीं, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। आके हुजूर को बताते, या रसूल अल्लाह, सारे मोहल्ले वाले तारीफ कर रहे थे, सुभान अल्लाह, सारे मोहल्ले वाले उसका कसीदा पढ़ रहे थे। मुस्तफा ने फरमाया अगर मोहल्ले वाले उसका कसीदा पढ़ रहे हैं तो जाके बशारत दे दो कि मदीने के ताजदार कहते हैं अल्लाह ने तुझे जन्नत अता फरमा दी है, जन्नत का मुस्तहिक बना। किस बुनियाद पर? सिर्फ सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह बताइए। उन्होंने फरमाया जन्नतियों की निशानी ये होगी कि उनके अखलाक बड़े होंगे। वो जब किसी से बातें करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि इनके होठों को देखते रहो, लहजे में मिठास होगी, गुफ्तगू में शाइस्तगी होगी, गुफ्तगू में संजीदगी होगी, गुफ्तगू में मतानत होगी, बड़े मीठे नरम लहजे के। फरमाया तुम्हें जहन्नमियों के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने किया बताइए। हुजूर ने फरमाया जहन्नमियों की अलामत ये कि लहजा सख्त होगा, बात बात पे गाली देगा, बात बात पे बुराई करेगा, बात बात पे लड़ेगा झगड़ेगा। अरे मुसलमानों, हम तुम्हें यही तो बताने आते हैं जलसों में, तुम्हें यही तो समझाने आते हैं कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें जहन्नम के रास्ते से हटा के जन्नत के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है। मस्जिदों से दूर हो, मस्जिदें तो लाजवाब हैं इस जमाने में, लेकिन नमाजियों को ढूंढना पड़ जाएगा। है भाई, सही कह रहे हैं भाई साहब? हैं? और सुनिए कितना आराम है संबली साहब, गर्म पानी घर में नसीब नहीं होता लेकिन मस्जिद में नसीब होता है। कभी अपने घर में एसी नसीब नहीं हुई, लेकिन गर्मी में आ रहा है तो चार चार एसियां चल रही हैं और फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहा है। अरे हजरत टाइम नहीं मिल रहा, हजरत टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा। करोड़ों अरबों की मस्जिदें बनी है हिंदुस्तान बनी दुनिया में, और 3 नमाजी, 4 नमाजी, 5 नमाजी, 10 नमाजी, 15 नमाजी, और जुमे वाले दिन ऐसा मजमा आता है लगता है कि भाई आज ही 1 हफ्ते की खट्टी पढ़ के चले जाए। तो आगे आके बैठ रहे हैं, जो सबसे बाद में आया वो लोगों की गर्दनें छलांग छलांग के फलांग फलांग वहां पहुंचा इमाम साहब के पास जाके, वो आज रिश्तों की सबों का सवाब लेगा और फिर 8 दिन के लिए गायब। फिर 8 दिन इमाम साहब अजान पढ़ गए, सलात पढ़ गए, 5 नमाजी, ज्यादा ठंड पड़ी तो वो भी खत्म। बोले हजरत आते तो मगर ठंड बहुत। नबी ने फरमाया 2 वक्त की नमाजें अल्लाह को बहुत पसंद है, सुभान अल्लाह। 2 वक्त की नमाजें बहुत पसंद है। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया शदीद सर्दी हो, सख्त बारिश हो, सख्ती शदीद सर्दी, ठंड हो, खतरनाक सर्दी हो कि लोग लिहाफ से नहीं निकलना चाहते हो, लोग कपड़े पहन के बैठ के आराम करने
का मन करता हो, सोने का मन करता हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस वक्त रब का बंदा बिस्तर को हटा के, लिहाफ हटा के उठता है, नमाज की तैयारी करता है, तो रब अपने फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों देख लो, ये मेरा बंदा आराम नहीं कर रहा है, सब आराम कर रहे हैं, मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में मेरी इबादत कर रहा है, मेरी बंदगी कर रहा है, मेरे लिए सजदे कर रहा है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये जो दुआ करेगा इसकी लबों की दुआ खत्म नहीं हो पाएगी जब तक इसका रब इसकी दुआ को कबूल आराम में नमाज नहीं पढ़ते हो,